सिक्कर एग्रीकल्चर टाइम क्लासेज में सभी का स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि इन माइटोसिस डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल टू मदर सेल्स। मतलब जो मदर सेल्स के समान होती है, किन किन शेप में होती है, साइज में होती है, क्रोमोजोम कॉम्प्लीमेंट्स में होती है, क्रोमोजोम नंबर्स में होती है। तो ये सभी सही हैं। माइटोसिस में शेप, साइज और क्रोमोजोम्स जो नंबर हैं वो मदर सेल्स के इक्वली होते हैं। द डॉटर सेल्स प्रोड्यूस बाई meiosis आर डिफरेंट फ्रॉम मदर सेल्स। क्रोमोजोम नंबर्स एंड कंपोजिशंस अलग होंगे इसमें, शेप साइज और इनका नहीं है इसमें मैन क्रोमोजोम्स। इसलिए इसका जो मियोसिस था उसका दूसरा नाम दे रखा था रिडक्शनल डिविजन्स भी इसका नाम था, क्रोमोजोम रिडक्शंस के कारण। नेक्स्ट देखते हैं इन माइटोसिस डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस ड्यूरिंग, ये अपने फेज पढ़ी है, प्री डीएनए रेप्लिकेशन G1 G2 फेज को, पोस्ट डीएनए रेप्लिकेशन एस स्टेज में डीएनए सिंथेसिस होगा। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। इन मियोसिस सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डेवलप ड्यूरिंग, जाइगोटीन में होता है, ये इंपॉर्टेंट है मियोसिस की। ये जो भी स्टेज दे रखी है लैक्टोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन्स में क्या क्या है, इसमें क्या होता है जाइगोटीन्स में पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोजोम्स के बीच में पेयरिंग होती है। तो आप इन तीनों के भी लिख लेना यहीं पे, जैसे थ्योरी पढ़ोगे तो आप इनके बारे में भी आता ही होगा थोड़ा। इक्वल डिविजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग माइटोसिस इज कॉल्ड, तो साइटोकाइनेसिस बोलेंगे अपन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है। नेक्स्ट है इन माइटोसिस क्रोमोजोम्स आर अरेंज एट इक्वेटोरियल प्लेट्स ड्यूरिंग, कब होगा, अर्ली मेटाफेज में, स्पेंडल अपार्टस हो जाता है इसमें। और जैसे अर्ली फर्स्ट मेटाफेज, सेकंड मेटाफेज, तो अर्ली वाला फर्स्ट हो जाएगा इसमें। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था एओ 2025 में। इन माइटोसिस डुप्लीकेशंस ऑफ क्रोमोजोम्स ड्यूरिंग अकर्स, इंटरफेज में होगा, क्रोमोजोम्स का डुप्लीकेशंस होगा। इन माइटोसिस क्रोमेटिड्स मूव टू अपोजिट पोल ड्यूरिंग एनाफेज, एनाफेज फर्स्ट सेकंड, ये भी देख लेना आप क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड से क्वेश्चन आया था, तो इसका सी आंसर सही है। इन माइटोसिस सीक्वेंस ऑफ सभी स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, तो इनको सीक्वेंस से याद करना है, सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले लैप्टोटीन आएगी, फिर जाइगोटीन, फिर पैकाइटिन, डिप्लोटीन्स और डाइकाइनेसिस। फिर इन माइटोसिस लॉन्गेस्ट फेज, ये मियोसिस की फेज है, सॉरी, इन मियोसिस में होगा ये लैप्टोटीन जाइगोटीन। माइटोसिस में सबसे लंबी फेज है प्रोफेज, तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान रखिए। और बाकी जो कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं तो ऐसे थोड़ा क्वेश्चन टाइप भी सॉल्व करिए। धन्यवाद।